इससे ये साबित हो रहा है कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है कि अब मज़ीद नहीं जा रही, मज़ीद स्टॉप हो गई, अब मज़ीद मरकरी नीचे नहीं जा रही, इसमें इस जार में नहीं जा रही, जिससे ये साबित हो रहा है कि P इंटरनल बराबर हो गई है किस चीज़ के? P इंटरनल अब बराबर हो गई है किस चीज़ के? P एटमॉस्फेरिक के। अब मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़रा करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज मेजर्ड बाय टॉरिसली। इसे किसने मेजर किया था? टॉरिसली ने मेजर किया था। बाय व्हाट? बाय बैरोमीटर। बाय व्हाट? बाय बैरोमीटर। What is barometer? Barometer is a meter which is used to measure the atmospheric pressure या open pressures। ठीक है जी। एक होती है मैनोमीटर, ये दोनों आप लोगों ने याद रखनी है इंटीटस के लिए। एक है बैरोमीटर, एक है मैनोमीटर, दोनों प्रेशर मेजरमेंट के लिए याद रखिएगा। बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर ओपन प्रेशर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप लोगों के पास वेपर प्रेशर, इनके लिए। वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कहाँ से होती है? वो बैरोमीटर से होती हैं। जबकि हम जब वेसल प्रेशर की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर या ट्यूब प्रेशर, जब उनकी बात करते हैं तो वो हम मेजर करते हैं थ्रू मैनोमीटर। ब्लड प्रेशर वगैरह थ्रू मैनोमीटर, जिससे आप लोग बोलते हो स्टेलेग्मोमेनोमीटर। ठीक है जी। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है और वेपर प्रेशर होती है, दे आर मेजर्ड थ्रू व्हाट? थ्रू बैरोमीटर। किसे नापते भैया? बैरोमीटर से। अच्छा, सो दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज मेजर्ड बाय टॉरिसली इन 1643 थ्रू बैरोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया था वो बैरोमीटर था। आज अब बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर एक सेटअप है। बैरोमीटर हमारे पास एक सेटअप है। इसमें इस्तेमाल होती हैं दो चीज़ें, दो इक्विपमेंट्स। वन इज ट्यूब, आपके पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका एक एंड ओपन है और दूसरा एंड क्या है? क्लोज्ड है। दूसरा एंड क्या है भैया? द सेकेंड एंड इज क्लोज्ड। ये एंड क्लोज है। दिस ट्यूब हैज द हाइट ऑफ 1 मीटर। ये कितना हाइट रखती है? ये 1 मीटर का हाइट रखती है। सही है। 1 मीटर से मुराद 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर हाइट रखती है। मतलब 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। याद रखिएगा कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 100 सेंटीमीटर के बराबर है। और अगर इसकी मिलीमीटर में बात की जाए तो इट्स इक्वल टू दी 1000 मिलीमीटर। इसकी क्या है? हाइट है। फ्रॉम हियर द ग्रेजुएशन इज व्हाट? फ्रॉम 0 मिलीमीटर टू what? It's 1000 millimeter। ठीक है जी। आर वी कैन से फ्रॉम 0 सेंटीमीटर टू 1000 सेंटीमीटर। क्लियर है भैया? अच्छा, अब हम करेंगे क्या? अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मरकरी। क्या इस्तेमाल करेंगे? मरकरी। यहाँ पर हमारे पास होगी जार, ये ओपन जार होगी, ओपन जार होगी, ओपन बीकर होगा। ठीक है जी। एक कंटेनर होगा, ओपन कंटेनर होगा, जिसे हम बोलते हैं जार, और वी कैन से ओपन कंटेनर। सही है। अब हम करेंगे यूं कि हम उठाएंगे मरकरी। वी विल टेक द व्हाट? द मरकरी। हम मरकरी उठाएंगे
और मरकरी को यहाँ पर डाल देंगे, ये सारे की सारे क्या कर देंगे, मुकम्मल फिल कर देंगे फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम मरकरी। इसको हम मरकरी से क्या कर देंगे, मुकम्मल फिल कर देंगे। ये मुकम्मल फिल की जाएगी फ्रॉम व्हाट, बाय मरकरी। ये मुकम्मल मरकरी के ज़रिए फिल करा दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम 0 to 1000 मिलीमीटर की हाइट तक हमने क्या कर दिया, मुकम्मल फिल कर दिया। अब यहाँ पर क्या आ रही, ये आ रही मरकरी, दिस व्हाट, दिस इज मरकरी, वी हैव पुट इट द मरकरी ओवर हियर, ठीक है जी। देन वी टेक द मरकरी इन द जार, इस जार में हम मरकरी उठाएंगे और ये मरकरी हम उठाएंगे तकरीबन राउंड अबाउट हाउ मच, 1 लीटर। 1 लीटर के हम क्या उठा लेंगे, मरकरी उठा लेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। हम मरकरी उठा लेंगे 1 लीटर मरकरी यहाँ पर, 1 लीटर ऑफ मरकरी यहाँ पर हम उठा लेंगे, सही है, ठीक है जी। ये भी आपके पास क्या है, मरकरी है। दिस आल्सो व्हाट, दिस आल्सो मरकरी, ये भी हमने मरकरी यहाँ पर पुट कर दी इस जार में। ट्यूब को भी मरकरी से और जार को भी हमने फिल कर दिया किस चीज़ से, मरकरी से। इस वक्त मरकरी जो जार में मौजूद है, इस पर एयर प्रेशर क्या कर रही है, अप्लाई हो रही है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। दिस व्हाट, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ना वी डोंट नो, हम जानते नहीं है कि ये कितना है। हमने अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने क्या करना है, मालूम करना है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी वैल्यू रखती है, कितनी बार है, कितने पास्कल है, कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, कितने psi के बराबर है या कितने ATM के बराबर है। अब हमें मालूम नहीं है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रही है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का प्रेशर लग रही है किसके ऊपर, इस मरकरी के सरफेस के ऊपर, ओपन कंटेनर में जो मरकरी मौजूद है उसके सरफेस के ऊपर। अब हम इसी PATM की वैल्यू को मालूम करना चाह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू, सही है। जो हमने ये ऊपर वैल्यू लिखी, ये वैल्यू हमें कहाँ से मालूम हुई थी, इस वैल्यूज को मालूम किया था किसने, टॉरसिली ने, बाय थ्रू बैरोमीटर। अच्छा, अब लड़के यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन कहते हैं कि सर हमने मरकरी क्यों उठाई, हमने पानी क्यों नहीं उठाई। इस क्वेश्चन का ज़रा सीरियस अंदाज में इसको फोकस करें। अक्सर लड़के फिर क्वेश्चन करते हैं कि सर व्हाई यू हैव पुट इट दी मरकरी ओवर हियर व्हाई नॉट दी वाटर, आपने वाटर क्यों पुट नहीं किया जो आपने मरकरी पुट की। तो इसका आंसर ये है, देखिए भैया, वाटर जो है, वाटर के एडेसिव फोर्सेस भी ज़्यादा हैं और कोहेसिव फोर्सेस भी अच्छे हैं। मतलब वो एडेसिव फोर्सेस होने की वजह से वो वेसल के या इस कंटेनर की दीवारों के साथ क्या करती है, इंटरेक्शन करती है, बॉन्ड बनाती है, फिजिकल फोर्सेस बनाती है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट क्लियर नहीं आती, रिज़ल्ट ख़राब आ जाती हैं, रिज़ल्ट सही नहीं आती। उसके कैपिलरी एक्शन वगैरह वहाँ पर इंटरेक्शन होने की वजह से वो दीवारों के साथ, इस ग्लास की दीवारों के साथ, इस ग्लास की दीवारों के साथ वाटर इंटरेक्शन करती है, जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट क्लियर नहीं आता, आपके रिज़ल्ट पर असर होता है। अब रिज़ल्ट को क्लियर बनाने के लिए हम उठा रहे क्या, मरकरी। मरकरी में क्या एबिलिटी है, मरकरी में याद रखिए कि मरकरी के एडेसिव फोर्सेस बिल्कुल नहीं है या ज़ीरो है। एडेसिव फोर्सेस आर वेरी वीक, एडेसिव फोर्सेस आर निल। ये एडेसिव फोर्स से क्या मुराद है, एडेसिव फोर्स कुछ लड़के नहीं जानते होंगे। एडेसिव फोर्स से मुराद ऐसा फोर्स जो दो डिफरेंट कंपाउंड्स या दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच बने, उसे बोलते हैं एडेसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल, ये मेरा हाथ है और ये मार्कर, इन दोनों के मालिक्यूल के एटमों के दरमियान, इन दोनों सब्सटेंसेस के मालिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड बन रही है, सपोज कर ले दैट फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स डेवलप हो रही है, दिस इज कॉल्ड एडेसिव। और इसी तरह मार्कर के बीच, इस मार्कर के मालिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बन रही है, इन चारों मार्कर के बीच जो बॉन्ड बन रही है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोहेसिव बॉन्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव, और इसे हम क्या बोलते हैं, एडेसिव। डिफरेंट सब्सटेंस के साथ जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं एडेसिव फिजिकल बॉन्ड, और जो आपस में बनता है
आपस में बनता है उसे हम बोलते हैं कोहेसिव। क्या बोलते हैं? कोहेसिव। तो मरकरी के कोहेसिव फोर्सेस बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स रखती हैं, जबकि इसके एडेसिव फोर्स जो होती हैं, एडेसिव फोर्सेस मरकरी के क्या होती हैं? ये नील होती है, बहुत वीक होती हैं, जो नहीं बनाती। सही है, ये दीवारों के साथ, शीशों के साथ, ग्लासेस के साथ, रबर के साथ इंटरेक्शन नहीं करती, बिकॉज इट इज़ नॉन स्टिकी। ये स्टिकी इन नेचर नहीं है, मरकरी स्टिकी इन नेचर नहीं है। इवन आप उसे पकड़ नहीं सकते। जब आप मरकरी को पकड़ते हो हाथ में तो आप उसे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो आपके हाथों के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, वो स्टिक नहीं होती, वो स्टिकनिंग का काम नहीं करती। वो उसके कोहेसिव फोर्सेस अपने आपस में, मरकरी के मालिक्यूल के आपस में जो बॉन्ड होती है वो बहुत अच्छी होती है। मरकरी एटमों के बीच जो बॉन्ड होती है, मरकरी एटमों के बीच जो बॉन्ड होती है उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, एंड दिस कोहेसिव फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर वाइल एडेसिव फोर्सेस इज जीरो। ये एडेसिव फोर्सेस बिल्कुल नहीं बनाती किनके साथ? इन ग्लासेस के साथ, तभी तो इनका रिजल्ट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। सही है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या? अब हमने करना है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने मेजर करना है, मालूम करना है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसकी वैल्यू कितनी है। हमने ये वैल्यू मालूम की है। वो वैल्यू कहाँ से मालूम की गई? यहाँ से। कैसे मालूम की गई है? चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब हमने करना ये है, हम इस ट्यूब को, इस ट्यूब को 1 मीटर का जो ट्यूब है इसको हम कर देंगे इन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? हम इसे कर देंगे इन्वर्ट, इसे उल्टा कर देंगे। ये ऐसी है, हम इसे उठाएंगे, यहां से पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ के। देखिए भैया ये है, आप लोग जरा गौर फरमाइए, ये आपके पास ट्यूब है, ये इसका ओपन एंड है। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर इसके ऊपर क्या कर लेंगे? इसके ऊपर रख लेंगे, अंगूठा रख लेंगे। ठीक है जी। अंगूठा रखने के बाद हम इस ताकि ये लिक्विड, ये मरकरी लिक्विड जो है वो गिर ना जाए, तो मरकरी लिक्विड गिर ना जाए हम क्या करेंगे? हम इसको ऐसे कर देंगे इन्वर्ट कर दिया। आप इन्वर्ट करने के साथ क्या कर देंगे? डिप कर देंगे। इन्वर्ट कर देंगे एंड डिप कर देंगे। इन्वर्ट कर देंगे एंड क्या कर देंगे भैया? डिप कर देंगे। डिप करने के बाद जब हम इसे यहां पर डिप कर देंगे यहां पे, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट के साथ डिप कर दिया। कहां पर डिप कर दिया? मरकरी में डिप कर दिया। देखिए मरकरी में डिप करते वक्त भी आपका जो अंगूठा है वो इस ओपनिंग पर होनी चाहिए, स्टे रहनी चाहिए। सही है। आप क्या कर देंगे? आप इसको कर देंगे डिप। जब डिप कर दी तो क्या कर देंगे? अपनी जो अंगूठा है उसको आप डिटेच कर देंगे और इसको स्टेशनरी यहाँ पर पकड़ लेंगे। ठीक है जी। स्टेशनरी पकड़ी जाएगी किसके जरिए? एक्सटेंड के जरिए। अब होता यह है, इस हाइट की वजह से जब आपने इसे इन्वर्ट कर दिया तो इस हाइट की वजह से मरकरी की हाइट की वजह से ये मरकरी के एटम्स एक दूसरे को प्रेस करती हैं। इस कॉलम की वजह से, इस हाइट की वजह से, इस ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, एटम्स नीचे प्रेस हो रहे हैं। सही है। ये एक दूसरे के ऊपर प्रेसिंग कर रही है, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे जाने लगती है और यहाँ पर एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है, डाउनवर्ड प्रेशर प्रोड्यूस होता है, डाउनवर्ड ऐसे प्रेशर प्रोड्यूस होता है। दिस प्रेशर, ये जो प्रेशर यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड पी इंटरनल। इसे मैं क्या नाम दे रहा हूँ? इसे मैं नाम दे रहा हूँ पी इंटरनल। ये पी इंटरनल प्रोड्यूस हो गई किसकी वजह से? इस मरकरी के एटमों के प्रेसिंग की वजह से, हाइट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे जाने लगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त पी जो इंटरनल प्रेशर है ये ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और इंटरनल प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होने लगी? ये हाइट की वजह से नीचे जाने लगी। छगोले जोड़ेगा, ये नीचे क्या होने लगी? ये नीचे जाने लगी। जब ये नीचे जाने लगी तो क्या हो गई? ये तब तक गिरती गई, तब तक ये नीचे जाती गई, तब तक नीचे जाती गई, तब तक नीचे जाएगी, तब तक नीचे जाएगी। ये प्रेशर की वजह से ये नीचे जाने लगी। ये नीचे जाने लगी। कौन? ये मरकरी नीचे जाने लगी। जब ये मरकरी नीचे जाने लगी तो क्या होने लगा? यहाँ पर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा।
ये प्रेशर कम होते 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 एक पॉइंट पहुंचा कि ये मरकरी मज़ीद नीचे नहीं जा रही, ये मरकरी बस अब मज़ीद नीचे नहीं जा रही, बस यहाँ पर आके रुक गई। इससे ये साबित हो रहा है कि यहाँ पर जो इंटरनल प्रेशर है, ये जो इंटरनल प्रेशर है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। इससे मुराद है एट दिस पॉइंट कि यहाँ पर मज़ीद मरकरी नीचे नहीं जा रही, मज़ीद मरकरी नीचे नहीं गिर रही, पहले गिर रही थी यहाँ पर, अब नहीं गिर रही। इससे ये साबित हो रहा है कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है कि अब मज़ीद नहीं जा रही, मज़ीद स्टॉप हो गई, अब मज़ीद मरकरी नीचे नहीं जा रही, इसमें इस जार में नहीं जा रही, जिससे ये साबित हो रहा है कि पी इंटरनल बराबर हो गई है किस चीज़ के, पी इंटरनल अब बराबर हो गई है किस चीज़ के, पी एटमॉस्फेरिक के। पी इंटरनल बराबर हो गई है किस चीज़ के, पी एटमॉस्फेरिक के। तभी तो अब मज़ीद मरकरी नीचे नहीं जा रही, मज़ीद मरकरी नहीं निकल रही, जिससे ये साबित हो रहा है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इंटरनल प्रेशर है, अब ये एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये मज़ीद मरकरी नीचे क्यों नहीं जा रही, क्योंकि मज़ीद मरकरी इस वजह से नीचे नहीं जा रही बिकॉज कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रही है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतनी है कि ये उस इंटरनल प्रेशर के क्या हो गई, बराबर हो गई है। तो जब दोनों प्रेशर आपस में बराबर हो गई है तो मज़ीद लिक्विड का बाहर आना, इस जार में आना बंद हो गया है। पहले क्यों आ रही थी, क्योंकि पहले इंटरनल प्रेशर क्या थी, ज़्यादा थी, हाइट की वजह से पहले इंटरनल प्रेशर ज़्यादा थी तो नीचे गिर रही थी, मगर अब नहीं गिर रही। क्यों नहीं गिर रही, क्योंकि अभी इंटरनल प्रेशर, हाइट कम हो गई तो इंटरनल प्रेशर क्या होगी, कम हो गई, और इंटरनल प्रेशर अब क्या होगी, अब जाके ये बराबर हो गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तभी तो मज़ीद मरकरी बाहर नहीं आ रही। अब जब इन्होंने देखा कि ये कितनी हाइट पर रुक गई, जब उन्होंने इस हाइट की वैल्यू देखा तो दैट वाज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मिलीमीटर। ये क्या हो गई, ये 760 मिलीमीटर पे क्या हो गई थी, मरकरी रुक गई थी, मज़ीद नीचे नहीं जा रही थी। इससे मुराद है कि ये 760 mm ऑफ Hg जो मरकरी की हाइट है, ये यहाँ पर है, ये मज़ीद नीचे क्यों नहीं जा रही, क्योंकि मज़ीद इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे नीचे जाने नहीं दे रहा। इससे ये भी मैं कह सकता हूँ, सब सुने, कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसने मरकरी को कहाँ तक उठाया है, 760 mm ऑफ Hg तक उठाया हुआ है, 760 मिलीमीटर तक उठाया हुआ है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये इतनी पावर रखती है कि इसने मरकरी को कहाँ तक उठाया हुआ है, 760 मिलीमीटर तक ऊपर उठाया हुआ है। दैट्स वाई दे गिव इट अ स्टैंडर्ड वैल्यू। उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस वक्त एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी। उन्होंने बोला कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये एग्जैक्टली अब क्या है, 1 atm है। क्या है, 1 atm है। उन्होंने बोला कि ये क्या है, ये स्टैंडर्ड उन्होंने अपने आप से दे दिया, 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है। नॉर्मल कह दिया कि ये 1 atm, इसको हम 1 atm ही कह देते हैं, ये नॉर्मल है तो 1 atm है, सही है। अब ये जो 1 atm उन्होंने बोला कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने हाइट पर मरकरी को खड़ी कर रही थी, उसे नीचे आने नहीं दे रही थी, तो दैट इज व्हाट, दैट इज 760 मिलीमीटर। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ व्हाट, मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी, सही है। अच्छा, अब लड़के कहते तो सर ठौर कहाँ से आया, तो ठौर उसने अपने नाम पे दिया, ठौर उसने अपने नाम पे दिया। उसने क्या किया, उसने इसको कन्वर्ट किया कि ये 760 mm ऑफ Hg के बजाय हम इसे क्या बोलेंगे, 760 ठौर बोलेंगे, ताकि मेरा नाम जिंदा रहे, 2023 में भी लोग मुझे पढ़ें और मुझे पुकारें। मैं 1643 में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और 2023 में भी लोग मुझे जान रहे होंगे कि ये भी एक बंदा था जिसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया था। तो अपने नाम को ज़िंदा रखने के लिए उसने क्या कर दिया, उसने यहाँ पर लिख लिया 760 ठौर।
तो इसी वजह से हम कहते हैं कि 1 atm किसके बराबर है, 760 टॉर, एंड 760 टॉर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। वो ये रीज़न है इसका, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मरकरी थी वो नीचे आ गई, पीछे क्या बचा, पीछे गैस नहीं, वैक्यूम बचा। ये जगह बची, ये क्या बची, ये वैक्यूम बच गई। दिस वैक्यूम इज कॉल्ड टॉरिसिली वैक्यूम, इसे हम बोलते हैं टॉरिसिलियन, इसे हम क्या बोलते हैं, टॉरिसिलियन वैक्यूम। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड टॉरिसिलियन वैक्यूम। इसे हम क्या नाम देते हैं भैया, इसे हम टॉरिसिलियन वैक्यूम का नाम देते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसकी मेजरमेंट दोनों समझ आ चुकी होगी। कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों तक ये तमाम तर कॉन्सेप्ट्स इसी तरह अच्छे अंदाज में डिलीवर करते जाएं और आप लोग कॉन्सेप्ट को, आप लोगों की केमिस्ट्री को इन्हांस करते रहें। कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अच्छे हों और बढ़ता रहे पाकिस्तान, बढ़ती रहे आपकी केमिस्ट्री। अपने दुआओं में वो ज़रूर याद रखिएगा। इस रमज़ान की शाम तकरीबन 10 मिनट ही बाकी हैं इफ्तारी के लिए। अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, द खुदाई पामान।